सुनीता बुधेका जी। सुनीता जी, आप साक्षात नजर नहीं आ रहे। गुड आफ्टरनून सर। हाय मैम। मैं थोड़ा बाहर गई थी, काम से थोड़ा बाहर थी। ओ नहीं, कोई इशू नहीं, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। सुनीता मैम, फिर आप पहला सवाल पूछ लो सतपुते साहब से। क्या है सर? पहला सवाल अडानी विल्मर का है। तो मेरा 300 शेयर लिया हुआ है 710 का। तो अभी ये कब तक कुछ इसका आइडिया कुछ बता सकते हैं सर? बिल्कुल सतपुते साहब बता सकते हैं भाई। सतपुते साहब, हम रिटेल बहुत फंसे हुए हैं अदानी विल में, अदानी ग्रुप स्टॉक्स में। अब उसमें ये वाला स्टॉक तो चला ही नहीं है, दो नहीं चले। एक अनाज अपन ने सुबह चर्चा करी थी, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन नहीं चला, और एक दूसरा विल्मर नहीं चला। बाकी सब में तो फिर भी रिबाउंड आ गए। कैसा लगता है अदानी विल्मर? और मेरी खरीद तो 700 प्लस की है। आशीष जी, मुझे लगता है कि अडानी ग्रुप में फिलहाल तो मैं यही कहूंगा, आप बने रहे, होल्ड रखे। हालांकि डिटोरेशन बहुत ज्यादा हुआ है, मैं मानता हूं। चार्ट पे मैं इतना ही कह सकता हूँ कि 310 का स्टॉप लॉस रखे बने रहे। एक चांस है, मुझे लगता है ये 450 तक जाएगा। अगर 450 के ऊपर सस्टेन होना शुरू करेगा, इन दैट केस इसमें अच्छी रैली मिलेगी, प्रोबेबली 650 तक। तो चार्ट देख के तो लगता है कि इसमें जितना निगेटिव था, ये थोड़ा फैक्टर इन है। हालांकि ऊपरी लेवल से दबाव होता रहेगा, क्योंकि बहुत सारे, जैसा आपने कहा कि बहुत सारे लोग अटके हैं, तो अपने अपने लेवल्स दिखने जैसे ही दिखते हैं उसके बाद लोग एग्जिट प्रिफर करते हैं, लिक्विडेशन कर देते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इवेंचुअली, प्रोबेबली इलेक्शन के बाद, मुझे लगता है अडानी ग्रुप में आपको रैली दिखेगी। तो फॉर मी इट्स एन होल्ड। भाई होल्ड ही करिए। अब देखते हैं, इलेक्शन, अराउंड इलेक्शन शायद हो सकता है मूव्स बढ़िया बने। आपकी खरीद का भाव बहुत दूर है, लेकिन अभी तो लगता है लॉसेस थोड़े से मिनिमाइज हो सकते हैं। सुनीता मैम, आप बाहर हो, एक सवाल और पूछ लो अपना। सर दूसरा सवाल मेरा आइडिया फोर्ज है। हाँ, उसमें मैंने 70 शेयर ले रखे हैं, और वो भी 1315 का है, 1315 का। तो अभी इसका भी, ये भी अभी बहुत नीचे गया। इसके बारे में अभी क्या कर सकते हैं आप, थोड़ा बिल्कुल बताएं सही कह हमें। रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, बहुत नीचे गया। पर सतपुते साहब, इन्हीं लेवल्स के आसपास आके कहीं ना कहीं थम रहा है बार बार। इस बार थमेगा नहीं थमेगा पता नहीं मुझे, लेकिन हाँ, बड़ा डिसअपॉइंटिंग रहा। आईपीओ आया, 50% प्लस का मार्केट शेयर सारे ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग का इस देश का। ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स बाकी चल गए, ये ठंडा ही पड़ता चला जा रहा है। क्या करना चाहिए? आशीष जी, मुझे लगता है कि उन्हें थोड़ा वक्त देना चाहिए। नई लिस्टिंग है, थोड़ा सा ये एक्युमुलेशन जोन में है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो 670, 690, 700, ये जो लेवल है, 670 से लेके 700, मुझे लगता है यहाँ पे एक्युमुलेशन हो रहा है। जैसे ही ये 700 का लेवल पार करेगा, उसके बाद आपको थोड़ा मुंह मिलेगा करीबन 780 तक। अगर वो लेवल भी निकल जाए तो फिर 850, 880 तक का जगह मुझे लगता है इसमें आ रहे हैं। तो फिलहाल तो दिस इज इन एक्युमुलेशन जोन। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे चार्ट बहुत बढ़िया है, चार्ट में डिटोरिएशन ही दिखता है, लेकिन क्योंकि ये कंप्लीटली ओवरसोल्ड है, और इस लेवल को एक रिस्पेक्ट अगर दे तो यहाँ से मुंह मिल सकता है। तो इसको देखते मैं यही कहूंगा, फिलहाल आप बने रहे। स्टॉप लॉस होगा 650 का। होल्ड करिए 650 के स्टॉप के साथ, इस होप में कि इस लेवल्स को डिटोरेट ज्यादा और ना हो। इन लेवल्स पे एक्यूमुलेशन तो जरूर हो रहा है, चलेगा नहीं चलेगा उसका जरा सा कीनली वॉच आउट करने की जरूरत। पर 650 के स्टॉप के साथ अपन होल्ड करेंगे। सुनीता मैम, मनीषा मैम, अगली क्वेरी। कमिंस इंडिया है। ओके, 30 शेयर सितंबर 23 में लिया हुआ है, 1750 के रेट से। अरे वाह यार, आप पुराना भी कमा रहे हो, नई में भी कमा रहे हो, गजब छाए हुए हो आप तो। पूरी चार्टर्ड अकाउंटेंट है सर। हाँ, अभी क्या देख रहे हो? क्या पसंद आ रहा है? कोई स्टॉक पसंद आ रहा है क्या, जो लेने का मन बना रहे हो आप? साइंट लेने का सोच रहे हैं अभी। अच्छा अच्छा, कमेंट्स में पूछूं क्या, बने रहे, मुनाफा बांधे, ऐसा कुछ पूछूं? यस यस यस, बने रहे या मुनाफा। मेरे हस्बैंड, बेटा, बेटी और बहू सब लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट है। लो, तो फिर बचा क्या? फिर आप तो थ्रेड बेयर डिस्कस कर लेते हो, हर स्टॉक को निचोड़ डालते होगे। सतपुते साहब, अब ये कमेंट्स 1700 ऑड लेवल्स पे खरीदा हुआ, 3100 3200 पे चल रहा है भाई। मुनाफा कब बांधना है, क्या करना चाहिए स्टॉक में, कितना और मोमेंटम राइड करूं? आप होते, बहुत अच्छी एक्विजिशन कॉस्ट है मेरी, बने रहता क्या स्टॉक पे? आशीष जी, जनरली जब कोई काउंटर ऐसे बुरे माहौल में भी अपने ऑल टाइम हाई पे अगर ट्रेड होता है,
तो दैट शोज कि इसमें स्ट्रेंथ है, दैट शोज कि इसमें बाइंग इंटरेस्ट है। और अगर किसी काउंटर में बाइंग इंटरेस्ट है और काउंटर जमा हुआ है अपने स्ट्रेंथ के साथ, तो मुझे लगता है उसमें एग्जिट लेने की फिलहाल चेष्टा नहीं करनी चाहिए। तो इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा आप एक स्टॉप लॉस रखें, होल्ड रखें, क्योंकि ये एंटिसिपेट करना कि बहुत हो गया और यहाँ से और नहीं चलेगा, उससे अच्छा मैं कहता हूँ कि अगर आप स्टॉप लॉस डाल दे कि ये मेरा स्टॉप लॉस होगा, अगर इसके नीचे जाएगा तो ही जाके मैं एग्जिट ले लूंगा। तो मेरे हिसाब से 3130 ये के आसपास ये फिलहाल जो चल रहा है, 3110 इनफैक्ट अदर, तो मेरे हिसाब से अगर मैं होता तो 2900 2950 ये ट्रेजेक्ट्री है, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस मैं प्लेस करता और मेंटेन करता। अगर मैं सही हूं तो मुझे लगता है कि जैसे ये 3000 के पार चला गया है, उसके बाद प्रोबेबली 3400 3500 तक की जगह अनफोल्ड हो रही है। तो काउंटर में स्ट्रेंथ है, इट्स अ होल्ड। होल्ड है एक स्टॉप लॉस के साथ 2950 के आसपास के जोन्स पे। मोमेंटम में है, मोमेंटम एंजॉय करिए, फंडामेंटली स्ट्रांग फुटिंग पर है, पर पता नहीं कितनी तेजी और ये कब ठंडा पड़ेगा। तो 2950 के स्टॉप के साथ 3500 3400 तक के लक्ष्य के लिए अभी भी अपन उन लेवल्स के आसपास आएगा तो फिर रीअसेस करेंगे। अंजलि मैम, अगला